नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण एक बार फिर से आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे श्वास के विषय में। जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, प्राणायाम, स्वयं को जानने की बात, ईश्वर को जानने की बात, इस तरह के ढेर सारे प्रश्न हैं जिसकी जिज्ञासा उनके अंदर है। लेकिन पुरातन विज्ञान जब आप खोलिएगा, पातंजलि का योग सूत्र पढ़िएगा, तो ये सारा जीवन सांसों पे आधारित है। ये सारे जो सिद्धियां हैं, सारे जो अध्यात्म की बातें हैं, जो साधना की बातें हैं, ये श्वास से जुड़ा हुआ है। एक सीधी सी बात मैं बताता हूँ, जब तक ये सांस चल रहा है हमें जिंदा माना जाता है, जीवित माना जाता है। लेकिन ये जब श्वास खत्म हो जाता है तो हमें मृत घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये परमात्मा में विलीन हो गया। कहने का अर्थ है कि हमारे इस अस्तित्व से और परमात्मा के अस्तित्व के बीच में जो खड़ा है वो श्वास है। समाधि की जो अवस्था होती है वो श्वास विहीन अवस्था होती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही साधक ऋषि मुनि रात दिन प्राणायाम करते रहते हैं और उसी श्वास को नियंत्रित करने के लिए वो रात दिन प्रयासरत रहते हैं, गुरुमुख होते हैं, गुरुओं से इस बात की शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे संभव होगा। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 16 सांस लेता है, कहीं कहीं 18 सांस की भी बात है, 17 सांस की भी बात है। लेकिन पुरातन विज्ञान में इस विषय में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर वो शांतचित अवस्था में है, ऐसी कोई उद्वेग उसके अंदर नहीं है, एक साधारण जीवन जी रहा है, उस समय 1 मिनट में 16 सांस लेता है। जब वह 16 सांस लेता है, इस जीवन में 16 सांस लेते हुए जो जीवन वो जी रहा है, उसमें वो संसार को जानता है, परिवार को जानता है और उसी में मग्न रहता है। उसके आगे पीछे की कोई बात उसके लिए संभव असंभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रयास करके, प्राणायाम करके, नियमित अभ्यास करके हम सांसों की संख्या आधा कर लें, अगर 1 मिनट में हम 8 सांस जब लेने लगते हैं और उसको जब जीते हैं, उस अवस्था को जब साधक जीने लगता है, तो सामने उनके आसपास जो भी व्यक्ति आता है, इंसान, दूसरे चीज की बात नहीं करेंगे अभी हम, जो भी व्यक्ति इंसान के रूप में आता है, तो उनकी मनोदशा को वो जानने लग जाता है कि किस मन से आया है, किस भाव से आया है, उसके अंदर क्या है, ये वो जानने लग जाता है। सिर्फ सांस की खेल देखिए, ये एक विज्ञान है। जब वो उत्तरोत्तर साधना में और लीन होता है, जब वो 1 मिनट में 8 के बाद उसकी आधी संख्या जब वो 4 पे आ जाता है और 4 सांस का जीवन जब वो जीता है, तो आसपास की प्रकृति, पेड़ क्या कह रहा है, पौधा क्या कह रहा है, पुष्प क्या कह रहा है, पक्षियां क्या बोल रही हैं, इनको वो जानने लग जाता है। ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर होने लगता है। इस शरीर के अंदर इतनी सारी कैपेसिटी है, इतनी सारी प्रबल प्रक्रियाएं छुपी हुई है, वो तब जाके उजागर होने लगती है और उसको जानने लगता है। जब उत्तरोत्तर साधना और करता है, जब वो 1 मिनट में 2 सांस, 4 का आधा 2 सांस जब वो लेने लगता है और जब उस जीवन को जीने लगता है, तब वो स्वयं को जानने लगता है। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद से लेके बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे संत महात्माओं ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या की है। लेकिन हो सकता है इस वीडियो से आपको लाभ हो भी या ना हो, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ। ये टेक्स्ट है, ये पतंजलि योग सूत्र में इसका टेक्स्ट है। तो जब 2 सांस का जीवन व्यक्ति जीने लगता है तो वो स्वयं को जानने लग जाता है। स्वयं को जानना अर्थात ईश्वर के अंश को जानना, अर्थात ईश्वर को जानना, वो ईश्वर को जानने लग जाता है। लेकिन 2 से आधा 1, जब वो 1 मिनट में जब 1 सांस, जो कि लगभग श्वास विहीन अवस्था उसको माना जाता है, तो व्यक्ति साधना में इतना रत हो जाता है जिस अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं। तो यह है श्वास का विज्ञान, श्वास का खेल,
तो आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। एक पुरातन विज्ञान के सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।